नमस्कार मित्रों। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज है 1 नवंबर 2021 और मैंने आपसे 4-5 दिन पहले एक वादा किया था और एक गूगल फॉर्म भी आपको दिया था, तो आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अब मुझे कर्तव्य जो आज पूरा करना था वो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ, जो आपसे वादा किया था। पटवारी की परीक्षा 23 से 24 अक्टूबर के मध्य जो आयोजित हुई थी, और उस परीक्षा के बाद में आपको एक उस चीज़ का इंतज़ार है कि इसका कितने नंबर हमारे आ जाए कि सिलेक्शन हो जाए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसकी क्या रहने वाली है, एक सटीक कट ऑफ। तो हमने आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से एक सर्वे करने का प्रयास किया। केवल गूगल फॉर्म ही नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी हमारे जो स्टूडेंट्स मोबाइल एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन कर रखी थी, उनको व्यक्तिगत रूप से भी हमने संपर्क किया, और सोशल मीडिया के जरिए पोल्स के माध्यम से, गूगल फॉर्म के माध्यम से, और भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स, कुछ मित्र जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे, उनसे भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद में आपके समक्ष जो कट ऑफ है वो उसका एक सटीक डेटा है आपके सामने हम रखने का प्रयास करेंगे। तो आइए, ये जो पटवार की जो कट ऑफ है इसको देखने का प्रयास हम करते हैं, और इस कट ऑफ के पीछे भी कई फैक्टर हैं। केवल आपका गूगल फॉर्म वो नहीं है, क्योंकि गूगल फॉर्म में या फिर कोई भी हम पोल क्रिएट करते हैं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि चलते फिरते हैं वो बटन दबा देते हैं। ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो स्कोरिंग होता है वो किसी में ऊपर होता है, किसी में नीचे होता है, तो या तो ऊपर वाले पे क्लिक करेगा या नीचे वाले पे। ठीक है, तो इनको भी कुछ हम 10% मान सकते हैं, 15% इस प्रकार से लोग होंगे। लेकिन जो मोटा मोटा रो डेटा हमारे पास में आया है, व्यक्तिगत संपर्क से भी हमें देखने को मिला है, उसके आधार पर आपको कट ऑफ ये बताई जा रही है, और ये कट ऑफ आपकी 1.5 गुना की है। फाइनल कट ऑफ और 1.5 गुना की कट ऑफ में भी पटवार में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, अगर रीट का रिजल्ट और पीएसआई का रिजल्ट आपका इनसे पहले आ जाए, पटवारी के फाइनल रिजल्ट से। ठीक है, क्योंकि 1.5 गुना में करने के बाद में पहले जो आपका रिजल्ट जारी होता था, वो फाइनली जो रिजल्ट होता था वो जारी होता था, उसके बाद में वेटिंग लिस्ट जारी की जाती थी। जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह नहीं करवाते थे, तो जो सीटें से खाली रह जाती थी, बच जाती थी, उस पर वेटिंग जारी होती थी। लेकिन अब ये वेटिंग वाला सिस्टम नहीं है, पहले से ही 1.5 गुना को सेलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह नहीं करवाते हैं और शेष जितने भी बच जाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जितना लेना है, जैसे 5,300 पटवारी के इसमें समथिंग लेना है, तो 5,300 में से अगर 5500 या 5800, 6,000 के समथिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं, तो फाइनली जिनको इनको लेना है उनके बाद में फाइनल जो कट ऑफ है वो जारी की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर रीट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो रीट में भी उन्होंने अपना भाग्य आजमाया है, पटवारी में भी दिया है, और जो टॉपर होते हैं, अच्छे मार्क्स जो हासिल करते हैं, वो सब जगह अपनी स्कोरिंग है वो अच्छी ही लाते हैं, क्योंकि तैयारी में ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सेम ही है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। जिनकी साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर जिनकी रीजनिंग मैथ बढ़िया हो, तो दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए, पटवारी की कट ऑफ को हम देखने का प्रयास करते हैं, और मैं इस कट ऑफ के माध्यम से ये भी दावा नहीं करता कि इस कट ऑफ के मध्य अगर आपके नंबर मार्क्स आ रहे हैं तो निश्चिंत हो जाए आप, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि 1-2 नंबर इधर उधर होते रहते हैं। दूसरी बात है कि अगर आप के 230 मार्क्स भी क्यों ना आए हो, आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। आगे भी वीडियो की परीक्षा है, जो कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल है वो उनकी तैयारी करें, जिन्होंने बीएड कर रखी है वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, और जो प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, वो जाना चाहते हैं, वो आरएएस और यूपीएससी की तैयारी करें। तो आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, केवल और केवल आपको पटवारी नहीं बनना है। ठीक है,
और भी कुछ आपके अरमान होंगे जिन्हें आपको पूरा करना है। तो देखिए मेल और फीमेल की कट ऑफ हम देखेंगे। जनरल की जो हमने कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो हमारी कट ऑफ है वो 208 से 212 के मध्य है। अगर जनरल कैटेगरी से आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो 208 से 212 के मध्य आपके मार्क्स आ रहे हैं काट पीट के, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और फीमेल के 189 से 192 के मध्य। ओबीसी के मेल की बात करें तो 202 से 204 के मध्य ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के मार्क्स है वो आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप निश्चिंत हैं। और फीमेल के 182 से 189, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 200 से 204 और फीमेल के 176 से 180। एमबीसी की बात करें तो 182 से 86 और 164 से 168। एससी 176 से 178 और 148 से 152 फीमेल के। एसटी 168 से 172 मेल के और 142 से 146 फीमेल के। इसके अलावा जो विडो है, ठीक है, विधवा, एक्स सर्विसमैन, डिवोर्स की है ये, और ये है फिजिकली हैंडीकैप की। तो ये भी आप देख सकते हैं। ये हमने बहुत विश्लेषण करने के बाद में आपके सामने ये कट ऑफ रखी है। बहुत से स्टूडेंट को व्यक्तिगत रूप से भी हमने पूछा, और इसमें क्या है, कुछ लोग बता रहे हैं कि 230 है, हमारे 240 है, ठीक है। तो इतने जो मार्क्स ला रहे हैं वो बहुत ही रेयर केस हैं। और हमारे भी अगर बात करें तो जो टेस्ट सीरीज में जो टॉप आ रहे थे, टॉपर थे, उनमें से 4 जो कैंडिडेट हैं जो व्यक्तिगत रूप से भी मेरे से जुड़े हुए हैं। एक तो एमबीसी कैटेगरी के हैं मानाराम जी देवासी, जिनके 230 हैं, और एक है रमेश जी मनियारी, जोधपुर से है, वो भी 230 है उनके भी। इसके अलावा एक आप काफ़ी कमेंट भी उनके आ रहे थे, जो भी हमारा प्रत्येक वीडियो था उनमें भी उनका कमेंट्स हमें देखने को मिल रहे थे, और टेस्ट सीरीज में भी वो टॉप कर रहे थे। श्यामलाल जी जाट, दिलों का कारीगर के नाम से वो लिखते हैं, ठीक है। तो उनके भी 230 के आसपास में बता रहे थे। तो ऐसे कुछ एक स्टूडेंट हैं जिनके बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, 230 प्लस मार्क्स हैं, लेकिन आपकी भर्ती भी, वैकेंसी भी बहुत ही इतनी सी नहीं है। और ये जो स्टूडेंट है ये बहुत लंबे समय से संघर्षरत है, ठीक है। 2015 वाला भी इन्होंने पटवारी का दिया हुआ है। ऐसे भी स्टूडेंट है जो अभी 230 है वो प्लस ला रहे हैं, ठीक है। तो इनसे आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, इनकी बहुत ही अच्छी तैयारी है, बहुत ही ये घिसे हुए लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट बहुत ही लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, उनके मार्क्स अच्छे हैं बिल्कुल, और होने भी चाहिए। लेकिन आपकी जो एवरेज है, ज़्यादातर जो भीड़ है वो आपकी 200 के 180 से लगा करके 200 के आसपास में लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। और इसके आधार पर ये जो कट ऑफ है वो बहुत से डेटा, गूगल फॉर्म, पोल्स, फ़ोन कॉल्स, इनके माध्यम से आपके सामने रखी है, ठीक है। तो आई होप ये जो कट ऑफ है, यही कट ऑफ आपकी फाइनली है वो रहने वाली है। इससे पहले हमने स्टेनोग्राफर की भी कट ऑफ डाली थी, एलडीसी 2018 की भी कट ऑफ डाली थी। तो उन कट ऑफ को भी फाइनल जो आपका रिजल्ट आया है 1.5 गुना का, या फाइनली एलडीसी का तो फाइनली हो गया था, तो उसमें और जो हमने कट ऑफ डाली थी उसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं था, 1-2-3 नंबरों का अंतर था। और इतना पूरा सटीक तो कोई नहीं बता सकता है, और मैं भी 100% ये दावा नहीं करता हूँ कि यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। 1-2 नंबर और इधर उधर हो सकते हैं, हमने 4-5 का जो वेरिएशन डाला है इनमें 1-2 नंबर और भी इधर उधर हो सकते हैं, कम होने के चांसेस तो बिल्कुल कम है। लेकिन ज़्यादा अगर माने तो 200, हाईएस्ट जनरल की माने तो 212 से 215 हो सकती है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी संभावना नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको जो इंतज़ार था कट ऑफ का ये आपने जान ली। अब आपको तैयारी करनी है आगामी एग्ज़ाम की, चाहे आप जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, टीचर भी बनना चाहते हैं तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। और अब आपके पास में जो समय है वो बहुत ही गोल्डन चांस है, बहुत ही अच्छा मौका है। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो चुकी है, और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, इससे जो
कट ऑफ है इसके दायरे में भी जो कैंडिडेट नहीं आते हैं तो उनको तो बहुत ही गंभीरता के साथ में आगामी परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए, और जिनको इन कट ऑफ की दायरे में जो आ रहे हैं 220 नंबर से भी ऊपर है जिनके, उनको भी आगामी परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो चुकी है। अब केवल और केवल आपको जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको आपको रिवीजन करना है, ठीक है, और आपकी जो गलतियां यहाँ पर हुई है उनको केवल आपको इम्प्रूव करना है, ज़्यादा आपको मेहनत की भी अब आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट आपके जितने भी जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी आप निश्चित तौर पर अपने भाग्य को आजमाएं, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल से जो भी कैंडिडेट्स जुड़े हैं, हमारे टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन की है, ईश्वर करे सबका सिलेक्शन हो, सभी कामयाब हो, पटवार में नहीं ना सही तो और परीक्षाओं में सफलता हासिल करें। और पटवार की परीक्षा की बात करें तो इसमें आपके एसएससी वाले भी कैंडिडेट्स बैठे थे जिन्होंने इंग्लिश में, रीजनिंग, मैथ में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और जीके में भी जो जेईएन वाले थे उन्होंने भी जीके जेईएन वाले कैंडिडेट्स का बहुत ही अच्छा था। इसके अलावा जो आपका इंग्लिश है वो भी उनकी ठीक ठाक थी, और रीजनिंग मैथ ये भी ठीक ठाक थी। तो ऑल ओवर देखें तो हर स्ट्रीम के कैंडिडेट्स इसमें आपके पार्टिसिपेट हुए हैं। और पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल भी इतना इजी भी नहीं था और इतना हार्ड भी नहीं था कि क्वेश्चन अटेम्प्ट भी ना किया जाए, ठीक है। पहले वाले शिफ्ट, अब नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो पहली जो आपकी शिफ्ट थी उस पहली वाले शिफ्ट के जो कैंडिडेट थे वो ज़रूर थोड़े से बली के बकरे बने हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि करंट अफेयर्स कब से कहाँ का आएगा। लेकिन मैंने जो पहले आपको बता रखा था कि आपको करंट अफेयर्स है वो 2020 से लगा करके 2021 का कंप्लीट आपको पढ़ना है, ठीक है। जो अच्छी तरीके से पढ़ कर गए हैं उनको तो ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। बाकी सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ शिफ्ट है उन कैंडिडेट्स को थोड़ा सा ज़रूर इनसे फ़ायदा मिला है, क्योंकि उनको पैटर्न समझ में आ गया कि भाई हाँ, अगर एक चीज़ से यहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, एक पहले पेपर में यहाँ से पूछा तो दूसरे पेपर में ही उसी के आसपास से घुमा फिरा कर जो प्रश्न है वो पूछ रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स को राजस्थान ज्योग्राफी के संबंध में असमंजस की स्थिति थी, साइंस के संबंध में असमंजस की स्थिति थी कि प्रश्न है वो कहाँ से पूछेंगे, तो वो भी आपको सेकंड शिफ्ट तक क्लियर हो गया था, ठीक है। तो देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन भी थोड़ा बहुत है वो होना चाहिए, लेकिन आपके जो चारों पेपर थे उन चारों पेपर के ज़्यादा कुछ अंतर नहीं था। वेटेज है वो लगभग लगभग आपका पैटर्न है वो सेम था, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हम कल से एक चैप्टर वाइज यूट्यूब पर लाइव क्लास है वो स्टार्ट करेंगे, इंडियन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उस वर्ल्ड ज्योग्राफी की। इसके अलावा हम एक और क्लास रखेंगे, चाहे तो वो राजस्थान की पॉलिटी की होगी या फिर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की होगी। तो मैं आपको इसके रिगार्डिंग कल तक या फिर कल मॉर्निंग तक या अभी घंटे भर से आपको यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसकी जानकारी दे दूंगा। तो आप ज़रूर उस लाइव क्लास को फॉलो करें। चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे और प्रत्येक चैप्टर को एमसीक्यूज के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से कवर अप करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल। और इस कट ऑफ के संबंध में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, आपका अपना रिव्यू भी ज़रूर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।